अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ़ है और मैं बतौर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज की जो वीडियो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है, जो कि ओलिगोहाइड्राम्स है। ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब है बच्चे के साथ पानी की कमी होना। बेबी एक यूट्रस के अंदर एक एमनियोटिक सैक के अंदर होता है जिसके अंदर पानी होता है, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं या हम लाइकर कहते हैं। ये जो लाइकर है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी समझा जाता है। प्रेगनेंसी जब ठहरती है उसके ठहरने के 12वें दिन से ये बेबी के साथ पानी डेवलप होने लग जाता है और इसकी मिकदार जिस तरह प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है इस तरह बढ़ने लग जाता है। 36 वीक्स तक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइकर होता है जो कि ऑलमोस्ट अमाउंट अराउंड 800 ml होता है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी आने लग जाती है और अगर कोई प्रेगनेंसी 40 वीक्स को भी क्रॉस कर जाए तो उस सूरत में इसमें जो पानी की मिकदार है वो ज़्यादा कम होने लग जाता है। इसके मुख्तलिफ फ़वाइद हैं और मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो कि बेबी के डेवलपमेंट के लिए जैसे पहले का ज़रूरी है। बेबी के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पानी की मिकदार बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यही पानी बच्चा स्वॉलो करता है और फिर किडनी के ज़रिए यूरिन के तौर पे बाहर निकाल देता है। बेबी के रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए पानी नॉर्मल मिकदार पे होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बेबी के मसल डेवलपमेंट, लिम्स डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। बेबी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। साथ में इसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं जिसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन से बचाव रहता है। पानी की नॉर्मल मिकदार जो है वो एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करती है, यानी कि कुशनिंग इफेक्ट देती है। बच्चे को कोई भी बाहर से एक्सटर्नल चोट नहीं पहुंच सकती और जो बच्चे की कॉर्ड है वो कंप्रेस नहीं होती। ये बच्चा जो है और उसकी जो कॉर्ड है वो पानी के अंदर फ्लो करती रहती है और कभी भी इसमें जो अगर कम हो जाए तो जो कॉर्ड है वो कंप्रेस हो जाती है, जिससे बच्चे की हार्ट बीट या बच्चे की ऑक्सीजन भी कम हो सकती है। तो ये एक मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो कि लाइकर के होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड के होते हैं, जो एक नॉर्मल मिकदार पे होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि पानी की कमी जो होती है वो किन किन वजह से होती है। इसको समझने के लिए हम तीन इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। एक है फीटल कॉजेज यानी कि बच्चे के अंदर कोई मसाइल, दूसरा है मैटरनल कॉजेज और थर्ड है प्लेसेंटल कॉजेज। सबसे पहले फीटल कॉजेज के बारे में अगर हम बात करें, अगर बच्चे की किडनी या रीनल ट्रैक सिस्टम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें पानी की कमी हो जाती है। कभी कभी बच्चे का किडनी नहीं डेवलप करता जिसको हम रीनल एजेनेसिस कहते हैं। कभी कभी बच्चे का किडनी ठीक तरह का नहीं बना होता जिसको हम पॉलीसिस्टिक किडनीज कहते हैं, जिस इन केसेस में पानी बिल्कुल भी नहीं डेवलप करता। और कभी कभी यूरिनरी ट्रैक सिस्टम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, यानी कि पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व भी हो सकती है, जिससे आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन होती है और पानी में कमी आ जाती है। दूसरा कॉज जो है मैटरनल कॉज, माँ में अगर ब्लड प्रेशर हो या शुगर हो तो ऐसे केसेस में कभी कभी प्रेगनेंसी में पानी की कमी हो सकती है। माँ को अगर पानी की थैली उनकी फट जाए इन्फेक्शन की वजह से तो सारा पानी रिलीज हो जाता है और यूट्रस के अंदर कम पानी रह जाता है। माँ को अगर डिहाइड्रेशन हो यानी कि बहुत ज़्यादा डायरिया रहा है या बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स रही हैं, इस सूरत में भी पानी की कमी हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी जो है वो 40 हफ्ते से आगे बढ़ गई है तो उसमें भी प्रेगनेंसी में पानी की कमी देखने में आई है। तीसरा कॉज है प्लेसेंटल कॉजेज, यानी कि अगर आंवल का फंक्शन सही नहीं है, आंवल अच्छी तरह बच्चे को खुराक नहीं पहुंचा रहा, बच्चे को माँ की तरफ से जो ब्लड है वो सही मिकदार पे नहीं पहुंच रहा, उस सूरत में भी बेबी जो है उसके साथ पानी की कमी जो है कमी हो जाती है, जिसमें फर्दर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। एमनियोटिक फ्लूइड में माँ का फ्लूइड भी शामिल होता है और बेबी का यूरिन भी शामिल होता है। अब कैसे पता चले कि किसी भी प्रेगनेंसी में पानी नॉर्मल मिकदार में है या कम है? अमूमन खातून को कई दफ़ा अंदाज़ा नहीं होता कि उनके बेबी के साथ पानी की मिकदार कम होने लग गई है। कई दफ़ा कम पानी की होने की वजह से माँ को बच्चे की हरकत कम महसूस होती है, पर ज़्यादातर जब आप अपने डॉक्टर के पास रूटीन मुआयने के लिए जाते हैं तो आपके डॉक्टर असेस कर सकते हैं कि आपके यूट्रस में बेबी फ्लूइड नॉर्मल है या नहीं। मुआयने में अगर उनको जो यूट्रस का साइज़ है वो छोटा लग रहा है, उस सूरत में भी पानी की कमी का शुबा आ सकता है। या अगर आपने कंप्लेन की है कि आपका यकदम पानी रिलीज़ हो गया, उस सूरत में भी पानी की कमी हो सकती है। कई दफ़ा अगर आपका लंबे अरसे तक यानी कि 4 से 6 हफ्ते तक वेट गेन नहीं हो रहा, उस सूरत में भी पानी कम हो सकता है। और अगर कभी आपको बहुत सारा डायरिया रहा है या बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स रही हैं तो ऐसी कंडीशन में भी पानी कम होने की चांस रह सकता है।
अब कंफर्म करने के लिए कैसे पता चले कि बेबी के साथ पानी नॉर्मल है या नहीं, तो कंफर्म करने के लिए एक ही मोडालिटी है और वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में दो तरीके से बेबी फ्लूइड को मेजर किया जाता है। एक है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जिसको आमतौर पे AFI कहते हैं। नॉर्मली 7 से 22 सेंटीमीटर तक एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स समझा जाता है। अगर 7 से कम है पानी तो उसको ओलिगोहाइड्राम्स कहते हैं। मॉडरेट ओलिगोहाइड्राम्स कहते हैं अगर बेबी के साथ जो पानी है वो 5 से 7 सेंटीमीटर तक है, और अगर 5 सेंटीमीटर से भी कम AFI पिक हुआ है तो उसको स्वेयर ओलिगोहाइड्राम्स कहते हैं। दूसरा तरीका या मेजरमेंट करने का तरीका है सिंगल डीपेस्ट वर्टिकल पूल को असेस करना अल्ट्रासाउंड में, जो कि 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ओलिगोहाइड्राम्स के साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसको समझने के लिए हम इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। एक वो प्रेगनेंसी जो कि 6 महीने से पहले जिन केसेस में पानी की कमी आ गई है, और दूसरा जो कि 7वें महीने से बाद उसमें पानी की कमी आ गई। तो पहला ग्रुप में जिसमें 6 मंथ से पहले यानी कि 24 हफ्ते से पहले पानी जो है वो कम होने लग गया है। इसकी क्या वजह होती हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जो इसमें कॉमनस्ट वजह ये होती है कि बेबी की ऑर्गन्स किडनी है वो सही तरह डेवलप नहीं होता, जो कि एनॉमली स्कैन पे ही पता चल जाता है। जितना ही प्रेगनेंसी से पहले पानी की कमी हो जाए, बच्चे को उतने ही मसाइल होने के चांसेस हैं। यानी कि अगर 24 हफ्ते से पहले पानी कम हो गया तो बेबी को प्रॉब्लम्स होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। बच्चा पानी के बगैर जो है बिल्कुल यूट्रस के अंदर कंप्रेस हो जाता है, और जैसे कि पहले कहा कि बेबी के लंग्स के डेवलपमेंट के लिए, बेबी की मसल्स और लिम्स की डेवलपमेंट के लिए पानी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो लिहाजा बेबी के लिम्स सही नहीं बनेंगे, उनमें कॉन्ट्रैक्चर्स डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है, यानी कि बाजू और टोंगे आपस में चिपक जाती हैं। बच्चे की उंगलियां सही डेवलप नहीं होती, इसी तरह बच्चे के लंग्स सही डेवलप नहीं होते, चेस्ट छोटी रह जाती है जिसको पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया कहते हैं। बच्चे के अंदर मिसकैरेज होने का चांस ज़्यादा है, बच्चे का स्टिल बर्थ यानी कि बेबी की यूट्रस के अंदर डेथ होने का चांस ज़्यादा है, और अगर पानी की थैली इतना ही पहले फट गई है तो माँ को और बच्चे को इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। अब दूसरा ग्रुप यानी कि 7वें महीने से बाद अगर किसी के पानी की कमी हो जाए तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। नंबर 1 वही है कि पानी अगर कम हो जाए तो एम्बलाइकल कॉर्ड कंप्रेशन हो सकती है, जैसे कि जो शॉक अब्जॉर्बर वाला जो उसका फ़ायदा था या एडवांटेज था वो अब नहीं है। यूट्रस और जो बच्चा है वो बिल्कुल हग टाइट पोजीशन में है और कॉर्ड भी कंप्रेस हो सकती है। साथ में बच्चे के रेस्पिरेटरी सिस्टम भी सही तरह डेवलप नहीं होता। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको सांस के इशू भी हो सकते हैं। बच्चे की ग्रोथ भी इफ़ेक्ट हो सकती है, उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, और कभी जब डिलीवर करना पड़े तो सिजेरियन सेक्शन का चांस ज़्यादा हो सकता है, और पानी ना होने की वजह से इवन सिजेरियन सेक्शन करने में भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट को भी हम उसी तरह डिवाइड करेंगे। 6 मंथ से पहले अगर पानी कम है और 6 मंथ्स या 7 मंथ के बाद अगर पानी कम है। 6 मंथ्स से पहले अगर पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, जो कि बेबी की अगर किडनी सही नहीं डेवलप, रीनल एजेनेसिस है या पॉलीसिस्टिक किडनीज हैं, या पानी की थैली फट गई और बिल्कुल पानी सूख गया है, तो कई दफ़ा आपके जो डॉक्टर हैं आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का सलाह देते हैं, क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी है ये नॉर्मली आगे नहीं चल सकती। बेबी डेवलप ही नहीं सही करता, बेबी को बहुत ही ज़्यादा मसाइल आ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का मशवरा दें। दूसरा ग्रुप जो कि 7 मंथ के बाद अगर पानी की कमी हो गई है तो उसमें क्या किया जाता है। ये मुख्तलिफ चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 कि आपकी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितनी है, आपका पानी की कमी की वजह क्या है, या कि माँ को ब्लड प्रेशर या शुगर है इस वजह से कम हो गया, माँ का ब्लड प्रेशर कंट्रोल है या नहीं कंट्रोल, या कि पानी की थैली रिलीज़ हो गई और पानी सारा निकल गया, माँ को कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, या कि आपके टेस्ट में कोई इन्फेक्शन शो कर रहा है। ये सारी चीज़ें डिटर्मिन करती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी को कितना आगे खींचा जाए और कब डिलीवर किया जाए। अगर किसी के प्रेगनेंसी में पानी की कमी 36-37 हफ्ते पे ही पता चल रही है तो अमूमन सेफली तब ये समझा जाता है कि आपको डिलीवर कर लिया जाए। 36 हफ्ते से पहले अगर प्रेगनेंसी में पानी की कमी है तो आपका फ्रीक्वेंट मुआयने का प्लान किया जाता है। आपका बच्चे का
अल्ट्रासाउंड में बायोफिजिकल प्रोफाइल देखा जाता है, डॉपलर स्कैन किया जाता है कि बच्चे को खुराक कितनी जा रही है, और हफ्ते में भी हो सकता है या हर 3-4 दिन बाद भी हो सकता है। आपका अल्ट्रासाउंड रिपीट करें ये देखने के लिए कि बच्चे के साथ का जो पानी के लेवल है वो उसमें कोई बेहतरी आ रही है या नहीं। बच्चे के ग्रोथ स्कैन्स हर 2 हफ्ते बाद किए जाते हैं। आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आप बेड रेस्ट करें, क्योंकि देखा गया है कि रेस्ट करने से थोड़ी बहुत शायद पानी में बेहतरी हो। इसी तरह एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी हाइड्रेशन इम्प्रूव करें, कम से कम डेली 2 लीटर फ्लूइड आपको लेना चाहिए, या वो आप ओरली तरीके से ले सकते हैं। कभी कभी आपके डॉक्टर आपको एडमिट करके ड्रिप के ज़रिए भी फ्लूइड दे सकते हैं, क्योंकि इससे भी देखा है कि अगर माँ की हाइड्रेशन इम्प्रूव की जाए तो उसमें भी थोड़ा बहुत बच्चे के जो साथ पानी है उसमें बेहतरी देखने में आई है। प्रेगनेंसी को कितना आगे खींचा जाए ये डिटर्मिन करता है कि आपका माँ की हेल्थ कैसी है, बच्चे के जो टेस्ट हैं उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर का ये एम होता है कि जितना प्रेगनेंसी को सेफली खींचा जाए। यानी कि अगर आपके प्रेगनेंसी में 28 हफ्ते के करीब से ही पता चल गया कि बेबी के साथ पानी कम है, तो उसको बड़ा रूटीनली इंटेंसिवली मॉनिटर किया जाता है, ताकि किसी तरह प्रेगनेंसी 34, 35, 36 हफ्ते तक खिंच जाए, ताकि बेबी के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे पहले उस सूरत में डिलीवरी करनी पड़ सकती है अगर अल्ट्रासाउंड में मज़ीद कोई ग्रोथ अफेक्ट हो गई है, या कि डॉपलर अफेक्ट हो गई है, माँ का ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा शूट कर गया कि उनको आगे चलाना अब सेफ़ नहीं है। तो इस सिनेरियो में आपको अर्ली डिलीवरी भी की जा सकती है। ज़ाहिरी बात है डिलीवरी करने से पहले ऑब्वियसली आपके डॉक्टर ने आपके बेबी के लंग्स डेवलपमेंट के लिए स्टीरॉयड इंजेक्शंस भी लगाए होते हैं, और अगर 32 हफ्ते से पहले कहीं डिलीवरी करनी पड़ रही है तो बेबी की ब्रेन प्रोटेक्शन के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। ये इंश्योर ज़रूर कर लेना चाहिए अगर आपकी वक्त से पहले डिलीवरी हो रही है, तो आपके जिस हॉस्पिटल में आप दिखा रहे हैं वहाँ नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट की फैसिलिटीज़ और सर्विसेज अवेलेबल हैं, क्योंकि बेबी के लिए निकू NICU होने की प्रोविज़न होने की बहुत ही ज़रूरत है। ये बेहतर इस चीज़ को बेहतर समझा जाता है कि अगर किसी हॉस्पिटल में नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट की फैसिलिटीज़ नहीं है तो उस केस को किसी टर्शरी केयर में रेफ़र कर देना चाहिए, जाके यहाँ सारी किस्म की फैसिलिटीज़ हैं। तो आज की जो वीडियो है वो ओलिगोहाइड्राम्स के बारे में थी, जो कि एक कॉमनली प्रॉब्लम देखी गई है, और पेशेंट्स में ख़वातीन और फैमिलीज़ बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि ये वजह क्यों हुई और आगे प्रेगनेंसी को किस तरह मैनेज किया जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ सेफ एंड अ हेल्दी प्रेगनेंसी, हैव अ सेफ एंड अ हेल्दी बेबी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।